दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत का एक टॉपिक दिल्ली षड्यंत्र केस पढ़ेंगे। कल हमने दिल्ली दरबार के बारे में बात की। दिल्ली दरबार क्या था? दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचन और मेरी क्वीन के सम्मान में दिल्ली में आयोजन किया गया। दोस्तों, 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचन और मेरी क्वीन मेरी के सम्मान में दिल्ली में आयोजन किया गया था दिल्ली दरबार का। उस दिल्ली दरबार के अंदर दो घोषणाएं की गई थी, मुख्य दो घोषणाएं की। एक तो थी जो बंगाल विभाजन था वो रद्द किया जाए, बंगाल विभाजन रद्द किया जाए, बंगाल विभाजन रद्द किया जाए। और दूसरी थी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। जॉर्ज पंचम के समय दो घोषणाएं की गई। एक तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो रद्द किया गया। दूसरी थी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बन गई। उसके बाद उस समय भारत का वायसराय जो था वो था हार्डिंग सेकंड। भारत का वायसराय, दोस्तों उस समय भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय या हार्डिंग सेकंड। उस समय भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। 23 दिसंबर 1912 को 23 दिसंबर 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। 23 दिसंबर 1912 को क्या है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। यह 12 दिसंबर 1911 को क्या घोषणा हुई थी कि भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली को बनाई जाए। और 23 दिसंबर 1912 को वो दिन आ गया जब कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली को क्या स्थानांतरित की गई। उस समय यह घोषणा की गई कि भारत की राजधानी दिल्ली बनाई जाएगी, तो उसके लिए काफी उच्च समारोह का प्रोग्राम किया गया।
ऐसा आयोजन किया गया, क्योंकि वायसराय उस समय भारत का वायसराय हार्डिंग्स द्वितीय था, उसने पूरे उसके सम्मान में, जैसे एक राजा ने अपनी राजधानी चेंज की हो तो वो अपनी राजधानी में आ रहा हो तो उसके स्वागत के, भव्य स्वागत के लिए पूरी फूल मालाएं, लोग गलियों में जैसे खड़े हो, देख रहे हो, आ रहे हो, तो उस तरह का प्रोग्राम था। उसी समय क्रांतिकारियों ने भी क्रांतिकारी भी इस सोच रहे थे कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए। तो इस समय मुख्य क्रांतिकारी थे रासबिहारी बोस जी और सचिंद्र नाथ सन्याल जी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हार्डिंग्स की हत्या कर दी जाए। उन्होंने हार्डिंग्स को क्या मारने की कोशिश की। इस समय रासबिहारी और सचिंद्र नाथ सन्याल ने हार्डिंग्स द्वितीय को मारने की योजना बनाई। हुआ क्या, रासबिहारी और सत्येंद्रनाथ सन्याल जी ने सोचा हार्डिंग्स उस समय क्या है, कलकत्ता से दिल्ली आएगा और सभी के बीच में से गुजरेगा तो उसे मारना क्या है आसान होगा। तो उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। उनके अन्य साथी जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, बाल मुकुंद, बसंत, अमीर चंद, इनके अन्य साथी थे जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह, बाल मुकुंद, बसंत, अमीर चंद और एक और थे अवध बिहारी। इनके अन्य साथी थे जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, ये राजस्थान के थे, बाल मुकुंद, बसंत कुमार और अमीर चंद, अवध बिहारी, ये इनके अन्य साथी थे। जैसे ही हार्डिंग्स का जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक में पहुंचा,
टोंक में पहुंचा। महिलाओं के भेष में खड़े जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारठ ने हार्डिंग्स द्वितीय पर बम फेंका। हुआ क्या, जैसे ही हार्डिंग्स का जुलूस है दिल्ली के चांदनी चौक पर पहुंचा तो महिलाओं के बेस में खड़े जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ महिलाओं के बेस में आकर गए और महिलाओं के बीच में जाकर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था ये महिलाएं हैं। जैसे ही चांदनी चौक उनके समीप हार्डिंग्स पहुंचा तो इन्होंने बम फेंक दिया हार्डिंग्स के ऊपर बम फेंक दिया। लेकिन बम फेंकते समय क्या हुआ, एक महिला का हाथ हार्डिंग्स के एक महिला का हाथ जोरावर सिंह के हाथ से टकरा जाता है और बम हार्डिंग्स द्वितीय पर ना गिरकर उसके पास में जाकर गिरता है। तो इस घटना में क्या है, हार्डिंग्स द्वितीय बच जाता है, लेकिन उसके एक अंगरक्षक महावीर की इस घटना में मृत्यु हो जाती है और जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ वहां से फरार हो जाते हैं। इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन एक महिला का हाथ लगने से बम हार्डिंग्स द्वितीय पर न गिरकर उसके पास जा गिरा। लेकिन क्या, एक महिला का आग लगने से बम हार्डिंग्स द्वितीय पर नहीं गिरा, उसके थोड़ा पास में जाकर गिरा। इस घटना में हार्डिंग्स द्वितीय बच जाता है, लेकिन उसका अंगरक्षक महावीर मारा जाता है। इस घटना में हार्डिंग्स द्वितीय बच जाता है, लेकिन उसका अंगरक्षक क्या है, महावीर मारा जाता है। जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ को गिरफ्तार
किया जाता। जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ वहां से फरार हो जाते हैं, चले जाते हैं और इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन वहां पर क्या है, 4 जनों पर मुकदमा चलाया जाता है। इस केस में क्या है, 4 जनों पर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें बाद में क्या है, फांसी दी जाती है। इस घटना में इस घटना में 4 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया जाता है। वो है अवध बिहारी, वे उनके साथी हैं बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अमीर चंद। और इन्हें फांसी दी जाती है। इसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 4 क्रांतिकारी को क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अमीर चंद, इनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें क्या है, अंत में फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, दिल्ली षड्यंत्र केस, जो हमारे क्रांतिकारी वीरों की वीर गाथा के बारे में बताता है।